नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा की विशेष प्रस्तुति राष्ट्रपति का राम संदेश। देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद आज अयोध्या दौरे पर थे। अयोध्या में उन्होंने रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और सीएम योगी भी इस विशेष अवसर पर वहां पर मौजूद थे। इसके बाद राष्ट्रपति ने राम जन्मभूमि के अस्थायी मंदिर जाकर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में महामहिम के रामलला दर्शन। हनुमानगढ़ी में टेका माथा। रामायण कॉन्क्लेव का भव्य आगाज। रामायण की महिमा का बखान। मोदी जी और सभी गणमान्य महानुभावों के कर कमलों से किया जा रहा है। राम सभी के और सब में हैं श्री राम। राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। अयोध्या की महिमा को पूरी दुनिया को बताने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ये कदम है रामायण कॉन्क्लेव का। ये अपने आप में अनूठी पहल है। अनूठी इसलिए क्योंकि अयोध्या में आज तक ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ जब देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री एक साथ रामायण पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान राम के आदर्शों पर एक साथ मंथन कर रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। जहां श्री राम हैं, वहीं है अयोध्या। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये राम संदेश अपने आप में अनूठा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या जन्मभूमि विवाद के सुलझने के बाद पहली बार अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। अयोध्या के साधु संतों के लिए ये यादगार मौका था। ऐसी घड़ी जिसका दशकों से इंतजार था, अब ये इंतजार पूरा हुआ है। कोविंद जी को अयोध्या के संतों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आकर के रामलला का दर्शन किया, हनुमान जी का हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। ये हम सब लोगों के प्रसन्नता की बात। राष्ट्रपति कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे। यहां खुद सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। यहां से राष्ट्रपति रामकथा पार्क पहुंचे, जहां रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये कॉन्क्लेव 1 नवंबर तक चलेगा।
पूरे यूपी में ये कॉन्क्लेव अलग अलग तारीखों पर अलग अलग शहरों में आयोजित होगा। 16 जगहों पर आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव का आगाज अयोध्या से हुआ। मौका इसलिए बेहद खास था क्योंकि उद्घाटन खुद देश के राष्ट्रपति ने किया। जिसका शुभारंभ वास्तव में जन जन के राम हैं और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। इस कॉन्क्लेव में रामायण के विद्वानों ने अपनी बातें रखी। अलग अलग सत्रों के तहत यहाँ रामायण के सार पर चर्चा हो रही है। राम कथा के अलग अलग संदर्भों को अलग अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे बेहद खास मौका बताया। उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। राम के बिना अयोध्या अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहाँ राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान हैं, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। इसलिए इस नगरी का अयोध्या नाम सर्वथा सार्थक रहेगा। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। अयोध्या में राष्ट्रपति क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी थी। महामहिम ने मंच से एक साथ राम कथा की पूरी व्याख्या की। राष्ट्रपति ने इस मौके पर राम राज्य के आदर्श का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुद बापू ने आदर्श भारत की कल्पना को राम राज्य से जोड़ा था। गांधी जी ने आदर्श भारत की अपनी कल्पना को राम राज्य का नाम दिया। बापू की जीवनचर्या में राम नाम का बहुत महत्व था। निषाद राज के साथ प्रभु राम का गले मिलना और उन दोनों का मार्मिक संवाद समरसता, सौहार्द और प्रेम की उत्कृष्टता का अनुभव कराता है। राष्ट्रपति कोविंद ने इस मौके पर रामचरितमानस का खास जिक्र किया। संत तुलसीदास की चौपाई भी सुनाई और राम कथा के महत्व के बारे में विस्तार से हर खास बात बताई। राम कथा के महत्व के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अर्थात राम की कथा हाथ की वो मधुर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव को अनूठी पहल बताया। कोविंद ने कहा कि राम कथा पूरी दुनिया के लिए आदर्श है, पूरी इंसानियत इससे प्रेरणा लेती है। भारत ही नहीं, विश्व की अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृतियों में रामायण और राम के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों में ऐसे अनेक लोग रहे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हुए भी राम कथा पर गहरी रुचि व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे। 4 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने दौरे के आखिरी दिन अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या को करोड़ों की सौगात दी। सबसे पहले वो दोपहर 12 बजे
राम कथा पार्क पहुंचे और यहीं पर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इसके अलावा अयोध्या में 42 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि बिना अयोध्या के राम के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो विश्व के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों को प्रकट करता है। उन्होंने इस पूरे आयोजन के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। साफ तौर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या का जिस तरीके से विकास हुआ है, जिस तरीके से बीते 4.5 सालों में यहाँ दीपोत्सव के जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, उसने अयोध्या को विश्व पटल पर सबके बीच एक पहचान दी है। अयोध्या के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये दौरा हमेशा यादगार रहेगा। आजादी के बाद वे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने प्रेसिडेंशियल ट्रेन में राम जन्मभूमि की यात्रा की और राम के जीवन दर्शन पर यहां अपना संदेश दिया। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अयोध्या में आज जबरदस्त सुरक्षा थी। यहां भव्य आयोजन के लिए लंबे समय से तैयारियां भी की गई थी। हर अयोध्यावासी का मकसद है कि धर्मनगरी पूरी दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर स्थापित हो जाए और आज के इस कार्यक्रम के बाद इस सपने को पंख लगने शुरू हो गए। लोगों को भरोसा है कि अब रामनगरी की दुनिया भर में और ज्यादा चर्चा होगी। राष्ट्रपति की अयोध्या यात्रा का इंतजार रामनगरी के हर बाशिंदे को था। ये बेहद यादगार मौका था। सुरक्षा में कोई चूक नहीं रहे, इसके लिए पूरे शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा था। रामायण कॉन्क्लेव के लिए भव्य मंच बनाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ रामायण के विद्वान मौजूद थे। इस मौके पर अयोध्या पर बनाई गई फिल्म दिखाई गई और रामनगरी में उत्सवों के भव्य आयोजन के बारे में बताया गया। इसमें राम राज्य का भी जिक्र था। और इन उत्सवों के केंद्र में है प्रभु श्री राम। श्री राम ही हैं जिनके वनवास से लौटने पर हमने अपना सबसे बड़ा उत्सव शुरू किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर लौट रहे हैं अपनी जन्मभूमि अयोध्या में और हम एक बार फिर से उसी धरा पर उत्सव मना रहे हैं। रामायण कॉन्क्लेव के जरिए योगी सरकार ने साहित्य, संस्कृति और कला के साथ ही लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की बड़ी योजना बनाई है। राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण के ऊंचे आदर्शों और मर्यादाओं का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राष्ट्रपति ने रामायण से जुड़े अलग अलग संदेशों की पूरी व्याख्या की। हर खास बातों पर बड़े ग्रंथकारों की राय का जिक्र किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की टिप्पणी भी याद दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये दो ऐसे ग्रंथ हैं
कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियाँ और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। अयोध्या के इस मंच से बार बार रामनगरी में बदलाव का जिक्र किया गया और इस शहर को नए सिरे से उसका गौरव वापस दिलाने के लिए बड़े कदमों के बारे में जानकारी दी गई। योगी सरकार ने संकल्प जताया कि अयोध्या का वैभव वापस लौटेगा और इसकी धाक पूरी दुनिया में जमेगी। अनुभव शुक्ला, अयोध्या, एबीपी गंगा। तो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। 15 सितंबर तक नींव का काम हर हाल में पूरा कर लेने का लक्ष्य है और इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 2 दिनों की बैठक कल खत्म हुई थी। इसमें काम को गति देने का फैसला हुआ था और राम मंदिर के परिसर सहित पूरी अयोध्या में ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे विशेष उत्सव के मौके पर एक साथ 5 लाख लोग तक दर्शन कर सकें और किसी को कोई असुविधा न होने पाए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए तूफानी काम। पंद्रह सितंबर तक खत्म हो जाएगा नींव के निर्माण का काम। इसके बाद शुरू होगा प्लिंथ को ऊंचा करने का कार्य। इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर निर्माण के लिए ग्राउंड फ्लोर के चबूतरे का काम। राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर को पूरी तरह तैयार कर लेने से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा कर लेने और यहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसके बाद भव्य श्री राम मंदिर में भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। निर्माण से जुड़े एक एक कदम पर पैनी नजर रखी जा रही है। अभी नींव का काम कुछ है, वो सितंबर में पूरा होगा। हो सकता है 15 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। प्लिंथ ऊंचा करने का काम अक्टूबर के अंत तक प्रारंभ कर देंगे। प्लिंथ में भी पत्थर लगना है, ग्रेनाइट लगना है, मिर्ज़ापुर का स्टोन लगना है और ये प्लिंथ में लगने वाला पत्थर भी अनुमानतः 4 लाख घन फुट होगा। इसलिए ये काम हम अक्टूबर में प्रारंभ कर देंगे, ऐसी प्लानिंग पर काम चला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में सबसे अधिक जिस बात पर चर्चा हुई वो थी कि अगर किसी दिन दर्शनार्थी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आ गए तो उनको कैसे बिना बाधा के दर्शन कराया जाएगा। दरअसल अयोध्या में होने वाले प्रमुख मेले में लगभग 5 लाख से ज्यादा राम भक्तों के लिए पूरे इंतजाम की तैयारी है। इस बात पर सबसे ज्यादा जोर है कि 5 लाख तक के भक्तों की तादाद पहुंचने पर यहां कोई अफरा तफरी न होने पाए, इंतजाम में कोई कमी न रह सके। कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकें, ये भी विचार हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में 1 लाख दर्शनार्थी भक्त अयोध्या आएंगे। दर्शन कैसे होंगे? तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में दर्शन कैसे होते हैं? एक लाख भक्त आएंगे, एक व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकेगा, कितनी देर लगेगी? ऐसी गणित की गई हैं और बहुत ही बारीकी से अध्ययन हो रहा है। ट्रस्ट की माने तो नींव का काम सितंबर में खत्म होने के बाद अक्टूबर में मिर्जापुर के लगभग 4 लाख घन फुट पत्थरों के जरिए प्लिंथ तैयार किया जाएगा और इसी पर ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार होगा। कई प्रकार के काम एक साथ भी करेंगे। अब मंदिर में लगने वाले पत्थरों का फिटिंग, परकोटा, रिटेनिंग वॉल,
कई गतिविधियां एक साथ चलाने की योजना पर भी चिंतन हुआ है, लेकिन इको फ्रेंडली सारा क्षेत्र हो। यदि एक ही दिन में 5 लाख लोग आ गए तो वो भी समा जाएं, व्यवस्थित रहें, दुर्घटनाएं न हों, ऐसी बारीकियों पर आज चिंतन हुआ है। अब राष्ट्रपति के रामलला के दर्शन के बाद अयोध्या में मंदिर निर्माण और विकास के काम दोनों की रफ्तार तेज करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द अयोध्या को दुनिया के पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करने का सपना पूरा हो पाए। ऋषि गुप्ता, अयोध्या, एबीपी गंगा।